Hello everyone, my name is Vikram Pratap Singh and welcome to HP Academy. We are discussing Civil Procedure Code 1908, and now onwards I would start with the new topic and new definitions and something very important. Okay, so आज जो हमें बेसिकली स्टार्ट जो करना है वो हमें आपसे डिस्कस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एलिमेंट्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है। मतलब एलिमेंट ऑफ अ सिविल सूट की जब बात होती है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वाई सो? बिकॉज जब तक आप एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे देन सिविल सूट की ऑल टेक्निकलिटीज को आप कैसे टैकल करोगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप जब कभी भी आप एग्जाम्स में देखते होगे या कभी आप पढ़ते भी होगे या जजमेंट की रीडिंग करते होगे तो उसमें कहता होगा कि टाइटल ऑफ द सूट इज दिस, मैटर इन इशू इज दिस, व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन, व्हाई दिस कॉज ऑफ एक्शन इज, these kind of question has to be tackled down by this lecture only। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लास्ट क्लास स्टार्ट किए थे तब हमने आपसे कहा था कि सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद द सिविल लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन। अब ये सिविल लीगल राइट है, वो क्या है? सिविल लीगल राइट जो कि किसी सब्सटैंटिव लॉ में उसको आपको कन्फर्ड है किसी लॉ के द्वारा। मीन्स योर any kind of your legal right has been powered by or supported by any substantive law, और उसके वायलेशन पे आपको क्या मिलता है? राइट टू लोकस स्टैंडाई मिलता है, राइट टू फाइल सूट मिलता है। अब राइट टू फाइल सूट के बाद आप क्या करते हो? सबसे पहली चीज क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने उन राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए जो एप्रोप्रिएट फोरम है उसकी तरफ अप्रोच करते हो। यही करते हो आप, ठीक है, यही करते हो आप। अप्रोच किया आपने, लेकिन अब यही एक स्टॉप लगता है कि कौन कौन से वो बेसिक चीजें हैं जिनको लेके आप कोर्ट में अप्रोच करोगे। क्या चीजें हैं वो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या टूल्स हैं, क्या मैकेनिज्म है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक व्यक्ति है, सपोज एक घर है और इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो कौन है? ए के पास अब क्या है? लीगल राइट है, लीगल राइट टू पजेस दिस प्रीमाइस, ये है। और क्या? लीगल राइट टू सेक्लूड अदर पर्सन फ्रॉम द इंटरफियरेंस ऑफ दिस प्रीमाइस। तो हर उस आदमी को यहां से सेपरेट करना जो इस प्रीमाइस के एंजॉयमेंट या उस प्रीमाइस के होल्डिंग में इंटरफियर कर रहा हो, ये भी तो उसके पास राइट है। अब सपोज इस व्यक्ति के इस राइट को किसी ने, बी ने क्या किया? इन्फ्रिंज कर दिया, वायलेट कर दिया। आता है भाई साहब, बी आते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को इससे छीन लेते हैं। अब स्टेट देखो आप, आपको देखना है, पहली चीज देखनी है इसमें कि एक व्यक्ति है। किसी भी सिविल सूट के लिए क्या जरूरी है? नॉर्मल कंडीशंस में सिविल सूट अलाउ नहीं किया जाता अनलेस एंड अनटिल की वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट ना हो। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने, बी ने, इसके सिविल लीगल राइट का वायलेशन किया, वो क्या हो गया आपका? सिविल लीगल राइट का वायलेशन किया, तो इस व्यक्ति के पास अब प्रोसीजर में बेनिफिट लेने का राइट आ गया। किसके माध्यम से? सूट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकता है ना आप सूट, ठीक है। अब जब ये सूट के माध्यम से या लीगल राइट इसका ओरिजिनेट हो रहा है तो आप क्या कहोगे इसको कि उसके पास अब क्या आया? कॉज ऑफ एक्शन आया। क्या आया उसके पास? कॉज ऑफ एक्शन आया। अब वो जाएगा और ए कोर्ट में जाएगा और ये बताएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका ओनर है,
और ये जब ओनर है इसका और उसकी ओनरशिप से बी उसको डिस्पोजेस कर रहा है या उसको टेक अवे कर रहा है उसकी ओनरशिप को, तब क्या होगा? तब कंडीशन यहां आएगी कि अब यहां आपको एक एक चीजें करके हम आपको दिखाते हैं कि पहली चीज आपको क्या मिली किसी सिविल सूट के लिए। पहली चीज आपको जो मिली वो मिले आपको पार्टीज। क्या मिले? पार्टीज। पार्टीज कौन है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट। तीसरा, और पार्टी क्या हो सकती है? और भी चीजें हैं, अपीलेंट कर सकते हो, यहां भी रिस्पोंडेंट होता है, ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको पार्टीज यहां मिलती हैं। ठीक है, अब प्लेंटिव के साथ साथ और कौन मिलेगा? को प्लेंटिव हो सकते हैं। डिफेंडेंट के साथ साथ क्या हो सकते हैं? को डिफेंडेंट हो सकते हैं, डिफेंडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, रिस्पोंडेंट, को रिस्पोंडेंट। ठीक, तो इस लेवल की बात होती है जहां को डिफेंडेंट की बात आती है। तो ये तो हो गई आपकी पार्टीज। अब पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अभी तक तो केवल इसके राइट की बात हो रही थी, अब यहां पार्टीज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखो, पार्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बी ने ए के लीगल राइट का वायलेशन किया, ए के लीगल राइट का वायलेशन किया, तो इसको हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन मार्क यहां लगा के पूछो कि इसने सूट क्यों फाइल किया, ऐसे समझना। इस कॉज ऑफ एक्शन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के पूछोगे आप कि ए ने सिविल सूट क्यों फाइल किया? क्योंकि बी ने उसके राइट का इंफ्रिंजमेंट किया था। तो यही कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि एक लीगल राइट का होना एंड उसका वायलेशन ऑफ लीगल राइट होना। एक लीगल राइट का एग्जिस्टेंस और उसका वायलेशन करना किसी व्यक्ति के द्वारा, ये क्या कर रहा है? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन पाइवोट होता है। पाइवोट पता है? ध्रुव। जो अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर आपने शक्तिमान देखा होगा, एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें शक्तिमान के पास एक ऐसे जलता हुआ कुछ लाइट का होता था जिसे वो क्या कहते थे, पाप पुंज, और ये कुछ ऐसे होता था जिसमें से रोशनी निकलती रहती थी। वो पावर्स निकलते रहते हैं, वो पावर्स डिराइव होते रहते थे। तो उनका ये कुछ इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके का शेप होता है जिसमें से सभी पावर यहीं से निकलते हैं। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? इस सभी पावर्स ओरिजिनेट कहां से होते हैं? कॉज ऑफ एक्शन से। किसी भी सिविल सूट के लिए ऐसे समझना, किसी भी सिविल सूट के लिए कॉज ऑफ एक्शन जो होता है वो एक वे डिटरमाइन करता है, एक रास्ता डिटरमाइन करता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई लीगल राइट एग्जिस्टिंग लीगल राइट था और उसका किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? वायलेशन किया। अब देखो, कॉज ऑफ एक्शन का होना अपने आप में सफिशिएंट है किस चीज के लिए? सिविल सूट के लिए। लेकिन अब देखो, कॉज ऑफ एक्शन के बाद क्या होता है? जब उसके पास राइट आएगा तो वो जाएगा कहां? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद वो किस चीज को प्रूव करेगा? ये इस प्रॉपर्टी के नेचर को प्रूव करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? मतलब अब नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी देखना आप, सब्जेक्ट मैटर, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर। देखो, सिविल सूट का जब हम एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं तो सिविल सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है, सिविल सूट का सब्जेक्ट मैटर है वो क्या हो सकता है? ये किसी का राइट हो सकता है या प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रोप्राइटरी राइट और पर्सनल राइट। तो किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी राइट है
तो वो क्या है यहां, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है। तो अगर सब्जेक्ट मैटर को एक तरह से देखा जाए तो हम कैसे समझते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक नींव का काम करता है, एक बुनियाद का काम करता है जिस पे ये बिल्डिंग टिकी हुई है। तो सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल सूट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि प्रोप्राइटी राइट हो सकता है या पर्सनल राइट हो सकता है। जैसे मुझे किसी ने डिफेम कर दिया तो मेरे पर्सनल राइट का वायलेशन हुआ, तो यहां सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट क्या है, पर्सनल राइट। प्रॉपर्टी में जब कभी किसी प्रॉपर्टी से ओरिजिनेट होने वाले कोई राइट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटी राइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ये तो बात हो गई सब्जेक्ट मैटर की। अब इसके बाद क्या आता है, इस सब्जेक्ट मैटर का एक रिलेशन होता है, एक नेक्सस होता है, किसके साथ, उसके आइडेंटिटी के साथ। तो इसका रिलेशन, इसका नेक्सस या इसकी आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं, टाइटल ऑफ द सूट, टाइटल ऑफ द सूट, प्रॉपर्टी कहते हैं ना, टाइटल ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। तो दो चीजें हो गई यहां। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, प्रॉपर्टी, लेकिन अब उसका टाइटल क्या है। ए कहेगा कि ये ओनर है इस प्रॉपर्टी का, ए कहेगा कि ये टेनेंट है इस प्रॉपर्टी का, ये लाइसेंसी है इस प्रॉपर्टी का, ये पजेसरी टाइटल रखता है इस प्रॉपर्टी का। तो ए का टाइटल क्या है, ओनरशिप, पजेशन कुछ भी हो सकता है, इसके साथ लेसी हो सकता है, और XYZ टेनेंट हो सकता है, लेसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर की जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये उसका नाम, स्पेसिफिक नाम होता है, रिलेशन होता है उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं, टाइटल ऑफ द सूट।